मेरे सबसे प्यारे, सबसे कीमती बच्चे, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था, जैसे कोई माँ अपने लाडले की राह देखती है। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बेहद खास है, जैसे स्वयं महादेव ने तुम्हारे दिल की पुकार सुन ली हो। लेकिन सुनो, इस वीडियो को पूरी देखना, एक भी सेकंड गलती से स्किप मत करना, क्योंकि हर शब्द में छिपा है वह रहस्य जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुमने बीच में छोड़ा तो समझो महादेव का यह संदेश अधूरा रह जाएगा और तुम खुद को हमेशा के लिए निराश कर दोगे, जैसे अपने सबसे करीबी प्रेमी को धोखा देना या स्वयं भगवान को ठुकराना। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर नहीं किया तो तुम अपने माता पिता की उम्मीदों को कुचल दोगे, महादेव की कृपा से वंचित रह जाओगे और तुम्हारा वह प्रेम कभी वापस नहीं आएगा। यह कोई मजाक नहीं, यह तुम्हारी किस्मत का सवाल है। अभी करो, वरना पछतावा तुम्हें जिंदगी भर सताएगा। मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी जीवन हमें ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम सिर्फ दो ही भावनाओं के बीच झूलते रह जाते हैं, आशा और अलगाव। और जब मामला सच्चे प्यार का हो तो अलगाव और गहरा लगता है, जबकि आशा और धुंधली। तुमने उसे पूरे दिल से चाहा था ना, वह इंसान जो तुम्हारी मुस्कान का राज था, जिसकी एक झलक से तुम्हारा पूरा दिन खिल उठता था, वह जिससे बात किए बिना रातें करवटें बदलती रहती थीं और जिसके हर लफ्ज में तुम्हें अपना घर महसूस होता था। फिर अचानक सब कुछ उलट पुलट हो गया। वह चला गया बिना कोई वजह बताए, बिना कोई सफाई दिए, और तुम बस यही सोचते रह गए कि आखिर क्या गलत हुआ जो हमारा बंधन टूट सा गया। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ जरूरी कहना चाहता हूं, वह लौटेगा। हाँ, तुम्हारा सच्चा प्यार वापस आएगा, क्योंकि जो प्यार असली होता है वह कभी गुम नहीं होता। वह बस छिप जाता है समय की परतों में, हालात की धुंध में, लेकिन वह कभी मिटता नहीं है। तुमने हर रोज उसका इंतजार किया है, हर बार उसके नाम की याद में डूबे हो, फोन पर उसकी तस्वीर देखकर उम्मीद की एक किरण जलाई है कि शायद आज उसका कॉल आए। और जब नहीं आया तो तुमने अपनी आंसुओं को हंसी की आड़ में छिपा लिया। दुनिया कहती है कि जो गया उसे भूल जाओ, लेकिन क्या यह इतना सरल है? क्या किसी ऐसे शख्स को भुलाना संभव है जिसने तुम्हारे जीवन में एक नई ज्योति जलाई थी? इंतजार कोई कमजोरी नहीं, बल्कि प्यार की सबसे मजबूत कड़ी है, और तुमने इस मजबूती को हर पल जिया है, हर सांस में। जब दो रूहें सच्चे प्यार में जुड़ती हैं तो उनका रिश्ता कागज की तरह कमजोर नहीं होता, उसे फाड़कर अलग नहीं किया जा सकता। वह रिश्ता दिलों की गहराई से बंधा होता है, आत्माओं की जड़ों से। हो सकता है अभी वह तुम्हारे साथ ना हो सकता है जीवन उसे किसी और दिशा में ले गया हो, लेकिन उसकी रूह आज भी तुम्हारी पुकार सुन रही है। वह भी कहीं तुम्हारी ही यादों की दुनिया में सांस ले रहा है। तुम्हारे प्यार की तरंगें उसे छू रही हैं, वह तुम्हें भूल नहीं सका, और जल्द ही यह एहसास की लहर उसे वापस तुम्हारी ओर बहा ले जाएगी। कभी कभी ब्रह्मांड हमें सूक्ष्म संकेत भेजता है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तुमने महसूस किया है ना, हाल ही में क्यों उसकी बातें, यादें और वो छोटी छोटी चीजें बार बार तुम्हारे मन में घूम रही हैं। वो जगह जहां तुम साथ घूमे थे, वो गाने जो तुम दोनों सुनते थे, वो मजाक जो तुम्हारे बीच होते थे, ये सब क्यों अचानक लौट आया है? यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह एक इशारा है। इशारा इस बात का कि वह भी तुम्हें महसूस कर रहा है, वह भी तुम्हारी यादों में खोया है। उसके दिल के किसी कोने में तुम आज भी सांस ले रही हो, और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं तुम्हारी यादें उसकी सोच को घेर रही हैं। उसके सपनों में तुम दाखिल हो रही हो, और जब वह जागता है तो उसकी पहली याद तुम होती हो। यही वह चुप्पी का संवाद है जो रूहों के बीच होता है, और यही वह ताकत है जो उसे फिर से तुम्हारी ओर खींच रही है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि यह वीडियो अब तक 2-3 मिनट की हो चुकी है, तो एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे प्यार को अलग क्यों किया? क्या यह सिर्फ दर्द देने के लिए था, या इसमें छिपा है कोई गहरा रहस्य जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा? जवाब पूरी वीडियो देखने पर मिलेगा, इसलिए रुकना मत। अगर स्किप किया तो महादेव की कृपा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हारा वह प्रेम हमेशा अधूरा रह जाएगा। हो सकता है लोगों ने तुम्हें बेवकूफ कहा हो कि अब भी उसकी राह देख रहे हो सकता है किसी ने तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाया हो, लेकिन याद रखो,
प्यार एक वादा है और सच्चा प्रेमी अपने प्यार के लिए आखिरी सांस तक डटा रहता है, बिना थके, बिना झुके। तुम्हारा प्यार कोई साधारण एहसास नहीं था, यह वह ताकत थी जिसने तुम्हें तोड़ने की बजाय और सशक्त बनाया। और यही प्यार तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। यही तुम्हें हर उस पल में संभालता है जब तुम खुद को अकेला महसूस करते हो। यही तुम्हारे अंदर की ज्योति है जो अंधकार में भी राह दिखाती है। और यही प्यार एक दिन उसे वापस तुम्हारे पास ले आएगा। जीवन सिर्फ प्यार पर नहीं चलता, कर्मों पर भी। हो सकता है तुम दोनों के बीच कुछ अनसुलझे कर्मिक बंधन रहे हों, कुछ अनुभव, कुछ रुकावटें जो अलगाव से ही पूरी हो सकती थीं। लेकिन अब जब तुमने अकेलेपन में खुद को जाना है, खुद से प्यार करना सीखा है और वह भी अपनी राहों से गुजरकर खुद को समझ रहा है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे फिर से मिलने की साजिश रच रहा है। कभी कभी प्यार को दूर जाना पड़ता है ताकि वह और मजबूत हो सके। आज तुम दोनों अपने अपने सफर से अपनी रूहों को उस मुकाम पर पहुंचा रहे हो जहां मिलन अब हमेशा का होगा। तुमने महसूस किया होगा कि अब तुम्हारी व्याकुलता थोड़ी कम हो गई है, अब आंसू कम बहते हैं, अब आशा अंदर से फूट रही है। यह कोई मामूली बात नहीं, यह इशारा है कि मिलन का वक्त करीब है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी परीक्षा खत्म कर दी है। अब समय है फिर से जुड़ने का, लेकिन यह मिलन पुराना नहीं होगा। अब यह और गहन और समझदार और चिरस्थायी होगा। वह आएगा, निश्चित आएगा। तुम दोनों फिर एक ही राह पर टकराओगे और इस बार वह राह सीधी दिलों तक जाएगी। और फिर एक दिन बिना किसी योजना के वह तुम्हारे सामने होगा। कोई पूर्व सूचना नहीं, बस अचानक समय रुक सा जाएगा। उसकी नजरें तुमसे मिलेंगी और कुछ पलों के लिए सारी दुनिया ठहर जाएगी। चारों तरफ की भाग दौड़ शांत हो जाएगी और तुम्हारा दिल धीरे धीरे धड़केगा, जैसे कह रहा हो, देखो वह आ गया, तुम्हारा प्यार लौट आया। वह पहले कुछ नहीं बोलेगा, बस एक नजर गहन भावनाओं से भरी, और उसमें तुम्हें सब दिखेगा, पछतावा, तड़प, इंतजार और सबसे ऊपर प्यार। और तुम्हारी आंखों में भी वह सब होगा, माफी, दया और वह अनोखा शांति जो सिर्फ प्यार में मिलती है। शायद वह तुम्हें देखकर थोड़ा घबराए, शायद सोचे कि क्या तुम अब भी उसे वैसा ही चाहोगे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान ही काफी होगी यह भरोसा दिलाने के लिए कि सब वैसा ही है। तुम दोनों फिर बातें करोगे, शायद घंटों तक पुरानी यादों को जियोगे, उन बातों पर हंसोगे जिन पर कभी रोए थे। और फिर वह कहेगा, माफ करना, मुझे आने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहा। और तुम कहोगे, मुझे पता था तुम लौटोगे, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। यह एक नई शुरुआत होगी, बिना शिकायतों के, बिना दोषारोपण के। एक ऐसी शुरुआत जिसमें समझ होगी, परिपक्वता होगी और वह गहराई जो सिर्फ असली प्यार में होती है। अब तुम दोनों पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम और मजबूत हो चुके हो और तुम्हारा बंधन अब किसी तूफान से नहीं हिलेगा। यही है प्यार की सबसे खूबसूरत विजय। न कोई लड़ाई, न कोई तर्क, बस प्यार की सरलता, उसकी पवित्रता और उसकी सत्यता ने जीत ली। तुम्हारे आंसू अब हंसी में बदल चुके हैं, तुम्हारा इंतजार अब मिलन में तब्दील हो चुका है। वे लोग जो कहते थे छोड़ दो, भूल जाओ, वही अब आश्चर्य से पूछते हैं, तुमने कैसे किया यह? और तुम्हारा जवाब होगा, मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने प्यार पर भरोसा रखा। अब तुम्हारा जीवन फिर रंगों से भर गया है। सुबह की किरणें फिर चमकीली लगने लगी हैं और रातें अब अकेली नहीं, आध्यात्मिक लगती हैं। अब तुम दोनों साथ हो और इस बार सही मायने में। अब कोई फासले नहीं, कोई संदेह नहीं, बस दो रूहें जो मिलकर एक संपूर्ण जीवन की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि तुम्हारा प्यार लौट आया है। इस मोनोलॉग के अंत में मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वह कभी तुमसे अलग नहीं रहेगा, वह तुम्हें ढूंढ ही लेगा। बस तुम अपने प्यार पर विश्वास बनाए रखो, तुम अपनी रूह की आवाज सुनते रहो, क्योंकि जब रूह पुकारती है तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है और फिर प्यार लौट आता है, जिसे तुमने इतना चाहा, जो तुम्हारे बिना चला गया। उसके जाने के पीछे भी एक पीड़ा छिपी थी। हां, तुमने आंसू बहाए, तड़प महसूस की,
लेकिन क्या कभी विचार किया कि वह भी अंदर से टूटा होगा? हर वह इंसान जो जाता है जरूरी नहीं कि क्रूर हो। कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वह करता है जो नहीं चाहता। शायद वह तुम्हें दुख में नहीं देख सकता था, शायद उसके मन में डर था, खोने का, असफल होने का या खुद से हारने का। तुमने उस दर्द को अपनी नजर से देखा, अपने आंसुओं में, अपनी तन्हाई में, लेकिन वह भी जल रहा है भीतर से। और जब दो ऐसे लोग जो दर्द से गुजरे हैं फिर से एक दूसरे को थामते हैं, तो वह रिश्ता आग की परीक्षा से गुजरा होता है। तब वह रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण बन जाता है। प्यार की सबसे सुंदर बात यही है, इसे व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। कई बार एक चुप्पी ही पूरी कहानी सुना देती है। तुमने जब भी उसकी फोटो देखी, कुछ महसूस किया ना? उसकी आंखें, उसका चेहरा आज भी तुम्हें बहुत कुछ कहता है। क्यों? क्योंकि वह प्यार अभी भी जिंदा है, सिर्फ तुम में नहीं, उसमें भी। कभी कभी जब वह अकेला होता है, वह भी वही गीत सुनता है जो तुम सुनते थे। वह भी पुरानी बातचीतें पढ़ता है और तुम्हारी तस्वीर से तुम्हारा चेहरा छूता है। वह तुम्हारी आवाज याद करता है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी नाराजगी, और कभी कभी वह भी चुपके से रो लेता है। हर इंसान जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेता है, धन, नाम, मित्र, लेकिन एक इंसान होता है जो घर बन जाता है। तुम वही हो, उसका असली घर। कितनी भी दूर चला जाए, कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, अंत में उसे तुम्हारी गोद में ही शांति मिलेगी। उसे एहसास होगा कि जो सुकून तुमसे था वह कहीं नहीं मिला। और जब यह एहसास उसे पूरी तरह घेर लेगा, तब वह भागता चला आएगा। न समय देखेगा, न हालात, बस दौड़ता आएगा अपने घर, अपने प्यार के पास। तुम्हारा इंतजार बेकार नहीं जाएगा। जिस प्यार के लिए तुमने सब सहा है, जिसकी खातिर तुमने अपने जख्मों को मुस्कान से ढका है, उस प्यार को ब्रह्मांड लौटा कर देगा। ब्रह्मांड तुम्हारे धैर्य के आगे नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि जब कोई पूरी निष्ठा से प्यार करता है तो प्रकृति खुद उसका हक दिलाती है। तुम्हारा प्यार अब सिर्फ एक एहसास नहीं, वह एक ऊर्जा बन चुका है। और कोई भी ऊर्जा जब मजबूत हो जाती है तो वह लौटती है कई गुना ताकत के साथ। अब जब तुम दोनों फिर मिलोगे तो वह प्यार पहले जैसा नादान नहीं होगा, बल्कि अब वह ठहराव वाला होगा, समझदार होगा, गहन होगा। अब वह झगड़े नहीं करेगा बल्कि बातचीत करेगा। अब वह जिद नहीं करेगा बल्कि साथ निभाएगा। अब वह अस्थिर नहीं रहेगा बल्कि हमेशा का बनेगा। और तुम समझ पाओगे कि जो गया था वह अधूरा था, और जो लौटा है वह पूरा होकर आया है। यह प्यार का सफर तुमसे शुरू होकर, तुम पर टूटकर, तुम्हारी यादों में उलझकर, तुम्हारे विश्वास पर टिककर, और आखिरकार फिर तुम तक लौट आया। तुम्हारा प्यार अब गुमशुदा नहीं है, अब वह वापस आया है, और इस बार हमेशा के लिए तुम्हारा है। तुम्हारा प्यार वापस आएगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह एक विश्वास है, एक यकीन है, एक ब्रह्मांडीय सत्य है। जो सच्चा प्यार करता है उसका प्यार कभी दूर नहीं रहता, बस लौटने में थोड़ा वक्त लगता है। और अब अगर तुमने वह सवाल का जवाब जानना है, ब्रह्मांड ने तुम्हारे प्यार को अलग इसलिए किया ताकि तुम दोनों खुद को मजबूत बनाओ, और मिलन अब अटूट हो। अगर यह समझ आया तो अभी लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, वरना महादेव की नाराजगी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी और तुम्हारा प्यार हमेशा के लिए खो जाएगा। अभी करो, क्योंकि यह महादेव जी का संदेश है। मेरे अनमोल बच्चे, अब जबकि तुम्हारा दिल इस सच्चाई से भर चुका है कि तुम्हारा प्यार लौटेगा, तो आओ हम इस सफर को और गहराई से समझें। क्योंकि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, वह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें खुद से मिलाती है, ब्रह्मांड से जोड़ती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि वे समय और दूरी की दीवारों को पार कर जाते हैं? यह इसलिए क्योंकि वे रिश्ते पिछले जन्मों से बंधे होते हैं। हाँ, तुम्हारा वह प्यार भी शायद पिछले कर्मों की डोर से जुड़ा है। महादेव, जो खुद काल और समय के स्वामी हैं, वे जानते हैं कि हर मिलन और बिछड़न में एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। शायद तुम दोनों पिछले जन्म में साथ थे, लेकिन कुछ अधूरे वादे रह गए थे, और अब इस जन्म में वह वादे पूरे होने वाले हैं।
तुमने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ अजीब बदलाव आ रहे हैं, जैसे अचानक से तुम्हें शांति मिलने लगी है या तुम्हारी नींद में सपने आने लगे हैं जहां तुम दोनों साथ होते हो। यह महादेव का आशीर्वाद है, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं उस मिलन के लिए। लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा पाने के लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। अगर तुम इस वीडियो को अभी लाइक नहीं करोगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो समझो तुम महादेव को ही निराश कर दोगे। जैसे अपने सबसे पवित्र व्रत को तोड़ना या अपने पूर्वजों की आत्मा को दुख पहुंचाना। अभी करो, क्योंकि यह महादेव जी का संदेश है, और अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हारा वह प्रेम हमेशा के लिए खो सकता है और पछतावा तुम्हें जीवन भर जलाएगा। अब सोचो, जब वह लौटेगा तो तुम दोनों का जीवन कैसा होगा? पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत। तुम दोनों अब सिर्फ प्रेमी नहीं बल्कि एक दूसरे के साथी बनोगे। जीवन की हर चुनौती में, हर खुशी में वह तुम्हें देखकर कहेगा कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी सूनी थी, जैसे कोई मंदिर बिना घंटी के। और तुम कहोगी कि तुमने महादेव से प्रार्थना की थी हर रोज, और देखो, उनकी कृपा से सब कुछ संभव हो गया। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम विश्वास रखोगे। कभी कभी जीवन हमें परीक्षा देता है, जैसे महादेव ने पार्वती को परीक्षा दी थी, लेकिन अंत में सच्चा समर्पण जीतता है। तुम्हारा समर्पण भी जीतेगा। अब अगर यह वीडियो 5-6 मिनट की हो चुकी है तो एक और दिलचस्प सवाल तुम्हारे लिए। क्या तुम जानते हो कि महादेव ने तुम्हारे प्यार को वापस लाने के लिए कौन सा गुप्त मंत्र इस्तेमाल किया है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसमें छिपा है कोई दिव्य रहस्य जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा? जवाब पूरी वीडियो देखने पर मिलेगा, इसलिए रुकना मत। अगर स्किप किया तो महादेव की नजर तुम पर कभी मेहरबान नहीं होगी और तुम्हारा मिलन हमेशा अधूरा रह जाएगा। अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो, वरना तुम अपने भाग्य को खुद ही नकार दोगे। मेरे बच्चे, प्रेम की इस यात्रा में एक बात और महत्वपूर्ण है, क्षमा। जब वह लौटेगा तो तुम्हें उसे माफ करना होगा, क्योंकि उसके जाने में भी उसकी मजबूरी थी। इन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वह कर्मजशी और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि यह खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है। वह चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है और वह चीज तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही एक और खास बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी या शायद अभी भी आए, तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। फिर तुम कहोगे, अरे ये कैसे हो गया? ये तो नामुमकिन था। लेकिन वह नामुमकिन हो जाएगा। तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। यह साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर यह हुआ कैसे, लेकिन यह एक बड़ी कृपा होगी। एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। यह बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे आसपास हैं। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया।
लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे हुआ। यह एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो, बोलो शुक्रिया। यह मत भूलना, अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि यह कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम उस तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ है। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहां सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा। और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है, अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वह बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपकते ही बाहर निकाल देगी। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। यह मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो, मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे यह कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में यह थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वह ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही यह संकेत आ रहे थे कि कुछ मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा अरे ये क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएं। तुम सोचोगे कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है, तुम उस पल सुन पड़ जाओगे। यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 444 और 88 लिखकर बोलो शुक्रिया, तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही यह भी ध्यान रखो कि अपने अनुशासन में रहना है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग यह बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि यह संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए यह खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। यह बात साफ दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश है। इनमें गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि यह क्यों आई, लेकिन यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हां, यह संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वह तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है। तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो यह कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है, तुम्हारी जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वह ताकत है, वह समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वह तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वह ताकत तुम्हें बड़ी आसानी से उन मुश्किलों से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं,
लेकिन तुम हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। यह बात साफ है कि तुम उन मुश्किलों में ज्यादा देर तक फंसते नहीं हो, क्योंकि वह ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सबके लिए है। यह परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। यह बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग यह देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वह सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं यह इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहां एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो। कुछ लोग नकली हैं। हां, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वह लोग सच्चे नहीं हैं। वो बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हकीकत में वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना, जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। असल में यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से कोई झगड़ा करे वह तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीठ पीछे छुरी चलाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं। तुम्हें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसे लोगों से, ताकि वह आपसे बदला ले सके। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति लग रहे हैं जो इस सब के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति की ऊर्जा आपके दिमाग में सबसे पहले आई है, वही वह व्यक्ति है जिसे मैनिपुलेट किया जा रहा है और आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है। आप मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे आप वापस लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। डिवाइन भी कह रहे हैं कि यह जो कोई भी जल कुकड़ी है, आपकी जिंदगी में इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की है, आपको बर्बाद करने की कोशिश की है। लेकिन आपने खुद को फिर से जोड़ा है, समेट लिया है, क्योंकि आप डिवाइन चूस एंड बीन है। कोई आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप बहुत ताकतवर और बहादुर हैं। आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास है। आप शेर हैं, या जो कोई भी महिला है जो आपसे ईर्ष्या करती है, वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना चाहिए। यह जो कोई भी महिला है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहा है। हो सकता है इस महिला के साथ आपका उम्र का अंतर हो। यहां पर उम्र का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी है। उम्र का अंतर यहां बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस महिला से उम्र में छोटे हो सकते हैं, या यह महिला आपसे बहुत बड़ी है। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा उम्र का अंतर दिख रहा है, जैसे माता पुत्र या माता पुत्री जैसा कुछ। यहां यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी के लिए उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर आपका पूरा हक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं। डिवाइन चोजन बीन है, तो अपनी चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं। यहां स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। ये जो भी ड्रामा है इस महिला ने आपके खिलाफ किया है, ये जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है, आप उससे तंग आकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो कोई भी एनवियस व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलनशील है, यहां पर जलन बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपने ईविल आई पेंडर्स पहनकर रखें। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, और यह भी मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपको कॉल करना चाहती है। मुझे यहां बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला ने आपको बहुत दर्द दिया है। हो सकता है यह महिला आपसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इस महिला को इसका कर्मा मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है।
बहुत सारे कर्म इस महिला को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में यह किसी तरह की हेल्थ इश्यू को भी फेस कर सकती है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। यह यहां बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वर्तमान में यह परेशान है, अपना कर्मा भुगत रही है। मुझे दिख रहा है कि यह महिला फिलहाल बहुत डिप्रेशन में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद डिप्रेशन में है। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है कि मां आदि शक्ति ये सब कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। ये सब मां आदि शक्ति का प्लान है, एक योजना है आपको यहां तक लाने की। ये सारी चीजें आपके बारे में ही हो रही हैं, जो शायद आपको नहीं मालूम। यह महिला किसी तरह की डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद दिक्कतों का सामना कर रही है, अपना कर्मा भुगत रही है। आपको शायद यह नहीं मालूम, लेकिन यह अपना कर्मा भुगत रही है। इसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश की थी, भूकंप लाने की कोशिश की थी। अभी यह सारा कर्मा खुद थे कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ यही होता है। जो लोग शुद्ध मन के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, अगर उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो ईश्वर और प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, वर्तमान में भी बहुत परेशान है। इसके जीवन में मैं बहुत सारी दिक्कतें देख रहा हूं। उलट पुलट में यहां बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। यह व्यक्ति दिक्कतों का सामना कर रहा है, डिप्रेशन वाली ऊर्जा है, इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है, वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यहां संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स यह सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थीं, जो आपको भाती थीं, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन। यूनिवर्स आपको यह सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है। इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा, बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यहां यह भी लग रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है, वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है। वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करें। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखिए, कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं, ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दें, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रह, ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए। आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सकें। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी, वह पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। वह चीजें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई।
यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति से आपको बचना है। हो सकता है मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है। आने वाले समय में 2025 के आसपास यह व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है, लेकिन यहां मैसेज आ रहा है कि आपको इसे माफ नहीं करना है। इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर यह माफी मांगने आता है तो आपको इससे दूरी बनाकर रखनी है। एक दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि इस व्यक्ति ने हर बार आपके पीठ पीछे धोखा दिया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और अभी भी ऐसा कुछ करना चाहता है ताकि आपके करीब आ सके, लेकिन आपको इससे दूरी बनानी है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। मुझे कुछ किताबें दिखाई दे रही हैं, शायद कोई ऐसी किताब जिसमें नकारात्मक या हानिकारक चीजें लिखी हों। इस व्यक्ति ने ऐसी किताबों को जला दिया या नष्ट कर दिया। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें इसने छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है इसने कोई किताब जलाई हो जिसमें नकारात्मक मंत्रों या ऐसी चीजों के बारे में लिखा हो। उसने अपनी सारी सच्चाइयां नष्ट कर दी हैं। यह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत सारी चालाकियां सीखी हुई है, इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। मुझे यहां स्ट्रांग मैसेज मिल रहा है कि आप इस व्यक्ति से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने इसकी जिंदगी से दूरी बना ली है। आपने एक नया चैप्टर शुरू कर लिया है। 2025 में आप एक नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। आपको खुश रहना पसंद आ रहा है। जब से यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से बाहर गया है, आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। कुछ चमत्कार जैसे मौके मिले हैं। आपने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अब खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। इस व्यक्ति का चैप्टर आपकी जिंदगी में पूरी तरह बंद हो चुका है। इसका खेल खत्म हो चुका है। आपने इसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। मुझे लग रहा है आपने इसके साथ एक दीवार खड़ी कर दी है। आप ना तो इस व्यक्ति को अपनी बातें बताना चाहते हैं और ना ही इसकी कोई बात सुनना चाहते हैं। अगर यह आपको कॉल या मैसेज करता है तो भी आप दूरी बनाकर रखेंगे। स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से पूरी तरह दूरी बनाए रखेंगे। आप एक नए चैप्टर में हैं जहां आप बहुत खुश हैं। आप उन लोगों के बीच हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। इस व्यक्ति का खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसने आपको इमोशनली बहुत परेशान किया, ब्लैकमेल किया, लेकिन अब आप इससे मुक्त हो चुके हैं। उसको पता है कि आप बहुत अच्छा हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत भोले हैं। आप किसी की भी बातों में आसानी से आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने एक बार सॉरी बोल दे, छोटा मोटा आंसू भी दिखा दे, तो आप उनके बहकावे में आ जाते हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने जो कोई भी आपकी जिंदगी में है, इसने इसका बहुत फायदा उठाया हो। इसने आपके लिए बहुत सारी गलत चीजें की हैं, आपको पीछे धकेला, आपके पीठ में छोड़ा घोंपा, लेकिन अब आप ऐसे लोगों के बिल्कुल भी संपर्क में नहीं रहना चाहते। आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देना चाहते हैं। आपके अंदर यह भावना आ रही है कि मुझे अब ऐसे लोगों से दूर होना है, मैं उनके संपर्क में नहीं रहना चाहता। तुम्हारा मार्ग जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा इंतजार कर रही है। दरवाजे खुलेंगे, कांटे फूल बनेंगे। तुम अकेले नहीं, मेरी शक्ति साथ है। अधूरे सपने पूरे होंगे, त्यागी बातें लौटेंगी। हनुमान जी प्रसन्न हैं, भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। मेरे प्यारे, तुम्हारे सवाल सुख कब, शांति कब, दुख कब रुकेंगे, अब समय आया, मैं खुद जवाब दूंगा। मैं तुम्हें सुकून, विजय, वैभव तक ले जाऊंगा। कोई बाधा रोक नहीं सकेगी, कोई दुश्मन हानि नहीं पहुंचाएगा। हनुमान जी का कवच तुम्हारे चारों ओर है। अब सब अच्छा होगा। जो तोड़ना चाहते थे वे टूटेंगे। तुम चमकोगे, आगे बढ़ोगे। खोए का हिसाब मैं चुकाऊंगा, हर आंसू का फल मिलेगा। हाथ भर दूंगा, कमी नहीं आएगी। डर खत्म, शक्ति संचारित होगी। तुम वह बनोगे जो बनने आए हो। कोई पीछे नहीं खींचेगा। आज से हर दिशा से खुशियां आएंगी। रिश्ते मजबूत होंगे, कार्य में प्रगति होगी। जो छुएगा कृपा से छुएगा। जीवन पूजा बनेगा, कर्म फलित होंगे। लोग पूछेंगे
यह करिश्मा कैसे? तुम मुस्कुराकर कहोगे, हनुमान जी की कृपा। अब आंखें बंद करो, सांस लो, अनुभव करो, मैं पास हूं।